तो इंग्लिश जो होता है यह 20 मार्क्स का होता है, जो कि 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी टॉपिक्स को केवल कर लो तो आपका यानी कि 20 में 20 आएगा, इतना तो कन्फर्म है यदि इतना कर लेंगे तो। जैसे कि वॉइस, नरेशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स ए एंड द, कॉमन एरर, मिस स्पेल्ड, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंप्रीहेंशन, इतना टॉपिक्स को कर लेंगे तो इंग्लिश का एक भी प्रश्न आपसे नहीं मिस होगा, क्योंकि बहुत ही लो लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है। यहाँ पे जो बात कर लेते हैं रागा का, तो रागा के अंतर्गत जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर जो रागा के अंतर्गत जो है 3 पार्ट्स होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। मैथ में नियर अबाउट 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, रागा में नियर अबाउट 10 प्रश्न होते हैं और जीके जीएस जो करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है, टोटल इसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैथ के सिलेबस को देख लीजिए और यही टॉपिक्स को केवल कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्रिंगल्स, स्क्वायर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि इतना टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो रीजनिंग की बात कर ले तो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर कोडिंग, न्यूमेरिकल सीरीज, ह्यूमन रिलेशन, एनालॉजी, ऑड मैन आउट और नॉन वर्बल रीजनिंग, इतना यदि रीजनिंग में कर लेंगे तो भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर जो बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में कितना पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, देखिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके 3 मंथ पहले का जो भी करंट अफेयर्स है उन सारे को आप तैयार कर लीजिएगा। आपका 3 से यानी कि 4 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के पूछा जाता है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, जो कि बहुत बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसको क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। और इन सारा को तैयार करने के लिए यानी कि आपको जो जीके जीएस का जो प्लेलिस्ट हम अपने चैनल पर बना चुके हैं, वहाँ से जाकर यदि आप पूरे वीडियो को वॉच कर लेंगे तो एक भी जीके जीएस का प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में मिस नहीं होने वाला। और हाँ, यदि आप यानी कि इस वीडियो को यानी कि नियर अबाउट यानी कि 10,000 यदि आप शेयर कर देते हैं तो मैं खुद आपका प्रिपरेशन कराऊंगा और 100% दावा के साथ आपका एग्जाम जो है यह क्रैक होगा, वो भी 20 डेज के अंदर। देखिए लीजिए, सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस जो होता है बहुत लो लेवल का होता है। मेन मुद्दा होता है आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसके सिलेबस के बारे में भी नहीं जानते हैं। यदि आप यानी कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो फिर कैसे क्रैक कर पाएंगे, देखिए अब किसी भी एक बुक को ले लीजिए, मैं किसी बुक का पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी बुक ले सकते हैं, एरिहंत ले सकते हैं, करतार ले सकते हैं, एसके, यानी कि किसी भी एक बुक को ले लीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट की लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, सुबह में लगाइए या शाम को लगाइए या रात में लगाइए, कभी एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो भी आपका डाउट बन रहा है उस डाउट को बिल्कुल सा कवर करते लीजिए। यानी कि आपका जैसे कि मान लीजिए एक सेट को लगाए तो जो भी उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके नेक्स्ट डेज उसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। मान लीजिए बाई चांस प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होता है वही रिपीट कर जाता है, मान लीजिए वही प्रैक्टिस सेट यदि आ गया तो आप तो जैसे कि मान लीजिए इतना अच्छा यदि प्रिपरेशन खूब बेहतर कर लिए होंगे तो जैसे क्वेश्चन आएगा आप जैसे कि मान लीजिए 45 मिनट्स के अंदर आपको 15 प्रश्न बनाना होता है। यदि आप पहले से बना चुके हैं, अब मान लीजिए वही प्रश्न आ जाए तब तो आप 50 में 50 मार्क दीजिएगा। यदि फिर भी मान लीजिए प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, फिर से उसका तैयारी किए हैं तो 50 में 50 करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि इसका कटअप जो है 32 फर्स्ट कटअप होता है, यानी कि हाईएस्ट कटअप जो है 35 जाता है, यानी कि फेज 1 के लिए। और 40 प्लस यदि आ गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और डेली उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अपना खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आपका तगड़ा हो जाएगा।